नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एससीए में वेलकम है। हिंदी की महत्वपूर्ण कक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं फिर से आपके सामने मौजूद हूँ। चलिए आने वाले आपके टीजीटी, पीजीटी, हायर आदि के एग्जाम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर देखते हैं, जो पिछले वर्षों में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का पूरा नाम है आपका अब्बुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। क्या नाम है? याद रखिएगा, अब्बुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो अमीर खुसरो का पूरा नाम है। तो इसका अगर देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं? तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। कौन है? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक है आपके उदय नारायण तिवारी। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन हैं? तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले प्रमुख लेखक हैं डॉक्टर ग्रियर्सन। कौन है? डॉक्टर ग्रियर्सन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन मिस्र बंधुओं में नहीं है? मैंने आपको बताया था कि आपको केवल यह याद रखना है, गणेश श्याम शुक। ठीक है। गणेश का मतलब होता है गणपति। ठीक है। श्याम बोलते हैं कृष्ण जी को, और शुक्रदेव आपके शुक्रदेव को तो बोलते हैं। तो गणेश श्याम सुख याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये सभी हैं मिश्र बंधुओं में। कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। गणेश श्याम सुख याद रखिएगा, आपका यह प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो आधुनिक काल को गद्य काल नाम देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। इन्होंने ही सबसे पहली बार एकदम बेहतर ढंग से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हालांकि वह एक भूमिका के रूप में लिखा गया था, लेकिन सही मायने में सही हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो मैंने जस्ट आपको बताया कि शब्द सागर हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही लिखा गया था, जिसे आगे चल करके परिमार्जित और सारी चीजें की गई, और वह हिंदी साहित्य का इतिहास बना, जिसे हिंदी साहित्य का विकास कहा गया था। क्या कहा गया था? हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? तो हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1910 ईस्वी। क्या है? 1910 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह प्रसिद्ध कथन है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आपको केवल प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, केवल ये पंक्ति भी ध्यान रखेंगे तब भी हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में यह पंक्तियां कही हैं, लिखी हैं। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है?
तो भक्ति काल का समय उन्होंने संवत 1375 से 1700 संवत तक माना है। यानी संवत 1375 से लेकर के 1700 संवत तक उन्होंने भक्ति काल का समय माना है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लेने वाले हैं राजा लक्ष्मण सिंह। किसने लिया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने यह पक्ष लिया था। तो आप याद रखिएगा कि हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लेने वाले राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं। इस प्रकार से ये आपके हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। ठीक है, तो चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो हैव अ गुड डे, गुड लक दोस्तों।